कैल्शियम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होने लगे तो कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियों को ठीक रखता है और हमारे दांतों को सुरक्षित रखता है। उसी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में कई ब्रांड्स अवेलेबल है। उसी में से एक है ऑस्टोकैल्शियम। तो अगर आप ऑस्टोकैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो ऑस्टोकैल्शियम आपको पूरी कैल्शियम प्रदान करती है या नहीं करती है। तो आज इस वीडियो में मोस्टली ऑस्टोकैल्शियम के बारे में बात होगी। क्या ऑस्टोकैल्शियम आपको पूरी कैल्शियम प्रदान कर रही है? ऑस्टोकैल्शियम के इस्तेमाल से किन बीमारियों को रोका जा सकता है और किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, इसके डोजेस क्या हो सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कुछ मेडिसिन के साथ इसका इंटरेक्शन भी देखा गया है। और अगर आपको कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो क्या उस सिचुएशन में ऑस्टोकैल्शियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं ऑस्टोकैल्शियम के बारे में। ऑस्टोकैल्शियम में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस और विटामिन डी की मात्रा मिली हुई है और हमारे हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑस्टोकैल्शियम में जिस कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या आपको पता है कौन सा कैल्शियम सबसे बेहतर माना जाता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, आपको उसका लिंक या तो आई बटन या तो फिर वीडियो के इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे बेहतर कैल्शियम प्रदान करता है। कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, किस कैल्शियम में सबसे बेहतर कैल्शियम प्रदान होती है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी कि कौन सा कैल्शियम आपके लिए सबसे बेहतर कैल्शियम होगा। हालांकि कैल्शियम फॉस्फेट में 38.7% एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है। जिस कैल्शियम में जितनी ज्यादा एलिमेंटल कैल्शियम मिलती है उसी को सबसे बेहतर एलिमेंटल कैल्शियम कहा जाता है, यानी सबसे बेहतर कैल्शियम उसी में प्राप्त होती है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ फास्फोरस और विटामिन डी ऑस्टोकैल्शियम को एक बेहतर प्रोडक्ट बना देता है। तो अब जानते हैं ऑस्टोकैल्शियम के इस्तेमाल के बारे में। ऑस्टोकैल्शियम के इस्तेमाल से किन बीमारियों को होने से रोका जा सकता है और किन बीमारियों को ऑस्टोकैल्शियम ठीक कर सकता है। तो इसमें से जो पहला है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस काफी सारे बुजुर्गों में देखा गया है। काफी सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं तो चलते चलते अचानक से गिर पड़ते हैं। तो काफी सारे का मानना होता है कि हड्डियां टूटने के कारण वो गिरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में पहले हड्डियां टूटती हैं, उसके बाद वो बुजुर्ग जमीन पे गिरता है। तो अगर आप ऑस्टियोकैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं, उसे होने से रोक सकता है ऑस्टोकैल्शियम। अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है तो वहां पे भी आप ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी के कमी के कारण मांसपेशियों में दर्द देखा गया है और ऑस्टोकैल्शियम में विटामिन डी की मात्रा भी मिली हुई है। तो अगर आपके मांसपेशियों में कहीं पे भी दर्द है तो आप ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी में भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो चुकी है तो उस सिचुएशन में भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी हड्डियां कभी टूटी हैं तो वहां पे भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा 125 mg मिली हुई है। तो अगर आपकी हड्डियां टूटी हैं या हड्डियां टूटने के बाद वो उसमें दर्द उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल काफी बेहतर देखा गया है। अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है यानी कैल्शियम की कमी है तो आप ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये एक प्रोडक्ट काफी बेहतर माना जाता है। कमजोर हड्डियों में भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल काफी बेहतर माना जाता है। अक्सर बुजुर्गों में देखा गया है कि उनकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में भी ऑस्टोकैल्शियम का इस्तेमाल काफी बेहतर माना जाता है। तो आप जानते हैं ऑस्टोकैल्शियम के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि ऑस्टोकैल्शियम से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ऑस्टोकैल्शियम के द्वारा उसका साइड इफेक्ट उन लोगों में देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो उल्टी की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की भी समस्या देखी गई है, मूत्र मार्ग से अत्यधिक कैल्शियम आने की भी समस्या देखी गई है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आप जब मूत्र त्याग दें तो उससे कैल्शियम की मात्रा आनी
शुरू हो जाती है, पेट दर्द की समस्या देखी गई है, हल्का सा उनिंदापन की समस्या देखी गई है, यानी आपको नींद नहीं आएगी अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो। पेट दर्द की समस्या देखी गई है, सर दर्द की समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे गए हैं जो काफ़ी कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आप इस ऑस्टियोकैल्शियम के टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद करें, 5 से 10 दिनों तक बंद करें, उसके बाद फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखता है तो इस कैल्शियम के टैबलेट को इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं इसके डोजेज और प्रिकॉशन के बारे में। हालांकि ऑस्टियोकैल्शियम के 3 रेंज अवेलेबल है, सिरप, टैबलेट एंड फोर्ट टैबलेट। अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उसमें आप ऑस्टियोकैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोकैल्शियम फोर्ट केवल वयस्कों के लिए है। तो ऑस्टियोकैल्शियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से 1 टैबलेट प्रतिदिन करने की होती है। ये एक च्यूएबल टैबलेट है, इसे पानी के साथ न निगले, आराम से आप इसे अपने मुंह में लें, आराम से उसे चबा लें, उसके बाद पानी के साथ आप इसे पी जाएं। तो ये एक च्यूएबल टैबलेट है, इसका इस्तेमाल प्रतिदिन 1 टैबलेट करने की सलाह दी जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। अगर आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो आप कैल्शियम का किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है या तो फिर किडनी में पथरी की समस्या है तो आप किसी भी कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल न करें। अगर आप हृदय रोग से ग्रसित हैं, अगर आपके हृदय की बीमारी है, आपको किसी भी तरह से हृदय की बीमारी है, उस सिचुएशन में भी कैल्शियम इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है, और अगर फिर भी आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, उस सिचुएशन के बाद भी कुछ बीमारियां होने के बाद भी अगर आपको कैल्शियम लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपने पूरे रिपोर्ट के बारे में जानकारी दें। तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कैल्शियम की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ ऐसे मेडिसिन भी है जिसके साथ ऑस्टियोकैल्शियम का इंटरेक्शन देखा गया है। अगर आप उन मेडिसिन के साथ ऑस्टियोकैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है ऑस्टियोकैल्शियम का बेनिफिट आपको न मिले। तो एसिटामिनोफेन उसमें से एक है, अर्जिनिन एंड अस्कॉर्बिक एसिड। अगर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं, अगर आप पूरी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर पूरी ब्लॉग को काफ़ी डिटेल से देख सकते हैं। उसमें सभी मेडिसिन के बारे में भी मेंशन किया गया है कि किस मेडिसिन के साथ में इसका इंटरेक्शन देखा गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।